हेलो एवरीवन। टाइटल देख के तो आपको समझ गया होगा कि कहाँ पे जा रहा हूँ। तो वही रायगढ़ जाने का प्लान किया है। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो दोस्तों के साथ सोचा कि कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो और बहुत टाइम से रायगढ़ जाने का प्लान चल रहा था, तो फाइनली निकल रहे रायगढ़ जाने के लिए। अगर आपको रायगढ़ जाना रहेगा मुंबई से तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स रखते हैं रायगढ़ पहुंचने के लिए। आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल रहेगी तो कोई इशू नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होगे तो फिर आपको ट्रेन, टैक्सी और बस ये सब चेंज करके जाना पड़ेगा। वही हम लोग रात को निकल रहे हैं। तो दादर से 12:05 की हम लोग की एस टी है, जो महाड़ डेपो तक पहुंचा देगी। और अभी जस्ट दादर पहुंच गया हूँ, जहाँ पे एस टी रुकती है। वहाँ पे हम लोग चल के जा रहे हैं अभी। अभी दादर शिवनेरी बस स्टॉप के यहाँ पे पहुँचे हैं। 12:17 की एस टी है। तो ये शिवनेरी बस स्टॉप है। तो ये सब साइड लग्जरी बस खड़े रहते। तो हम लोग की एक्चुअली वो साइड बस आने वाली है। तो अभी टाइम है 15 मिनट बाकी है अभी। तो ये अक्षय है, वो नितेश है, हम लोग तीनों निकले हैं रायगढ़ के लिए। ये पंकज सावंत 12:22 को दादर शिवनेरी बस स्टॉप के इधर बस आ चुकी है। अब ये बैठ गए बस में। और ये देखिए, ये जो पीछे दिख रहे हैं ये एसटी महामंडल की बस है। और अगर आपको बुक करना होगा टिकट तो ये आपको ऑनलाइन या टिकट काउंटर पे ही रिजर्वेशन ही टिकट है। मतलब विदाउट रिजर्वेशन आपको सीट मिलेगी नहीं। तो आपको ऑलरेडी रिजर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेन का करते हो वैसे सेम बस का भी रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो वो जो बैठा है आगे फ्रंट सीट पे वो अक्षय गार्डे है, एकदम ड्राइवर के बाजू में ही सीट है। तो ये टिकट कंडक्टर है और ये पूरा पीछे का व्यू है। तो 6:45 को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए दादर से, जो रात को निकले थी अब 12 बजे के बाद। और अभी यहाँ से रायगढ़ फोर्ट जाने के लिए हम लोग को और एक बस चेंज करना पड़ेगा एसटी। तो वो कुछ 7:45 की है। तो यहाँ नियर बाय से ही मिलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये पीछे का ये है। तो अभी हम लोग सब लोग फ्रेश हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। तो अभी है हम लोग के पास 10-15 मिनट का टाइम। फिर जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे आपको दिखाते रहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो उसके बारे में भी आपको बताते रहूँगा। और रायगढ़ फोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग को पता है। रायगढ़ फोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो गलत बताने से अच्छा कुछ ना बताना वो सही रहेगा। तो जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपसे शेयर करूँगा। तो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। अक्षय आएगा। तो ये जो बस दिख रही है ये आपको डायरेक्ट रायगढ़ फोर्ट के नीचे लेके जाएगी। महाड़ टू छत्री निजामपुर। अक्षय
ये टिकट है। अगर आपको रायगढ़ फोर्ट के नीचे मतलब सीढ़ी से तक जाना है तो 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। ने हमें रायगढ़ फोर्ट के बेस पे नीचे छोड़ा है। तो अभी ये पीछे देख रहे हो, ये रायगढ़ फोर्ट है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग चढ़ना, और पीछे पीछे पूरा कोहरा ही कोहरा है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 2000 प्लस सीढ़ियाँ है। अगर रायगढ़ फोर्ट आपको चढ़ना है तो 2000 प्लस, चलो भाई, तो 2000 प्लस स्टेप्स है। और यहाँ से मतलब जिसको रोपवे से भी जाना है तो रोपवे फैसिलिटी भी है। तो हम लोग आए ट्रैकिंग करने के लिए, तो हम लोग तो रोपवे से नहीं जाएंगे, तो स्टेप्स चलते हुए ही जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्ट चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे बेस्ट अगर फोर्ट में आना है तो ये बारिश का सीज़न ही है। मतलब वेदर भी अच्छा रहता है और पूरा फॉग है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये वीडियो में तो आपको पता नहीं चलेगा, बट रियल में आप एक बार विज़िट कीजिए रायगढ़ को। की जय। या रायगड किल्ल्यावरती आज मी तुमच्या ग्रुपचं सहर्ष स्वागत करतो। याच्या अगोदर तुम्ही राजधानीचा रायगड तर किल्ला पाहिलेला आहे, पण रायगडाची आता माहिती देण्याचं माझं काम आहे। तुम्ही किल्ला फिरलाय, पण रायगड किल्ल्याच्या तुम्ही गडाच्या 200 पायऱ्यावरती चढून आपण आता वरती आलोय। ही किल्ल्याची समोरची बाजू आहे, पण रायगड रोपवेने जी लोक रायगड किल्ल्यावरती येतात अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये ती गडाची पाठीमागची बाजू आहे। रायगड किल्ला पायी चढल्याशिवाय महत्व समजत। आता तुम्ही 200 पायऱ्या चढलात, किमान 200 पायऱ्या चढताना आताच्या माणसाला दम लागतो। मग रायगड किल्ल्यात आपल्याला 2000 वरती पायऱ्या चढायच्या, म्हणजे कल्पना करा गड चढायला खूप अवघड किल्ला आहे। स्वराज्याची राजधानीचा किल्ला आहे। या किल्ल्याचं पूर्वीचं नाव तर रायरीचा डोंगर, तुम्ही इतिहासामध्ये ऐकलं असेल। हा रायरीचा डोंगर प्रामुख्याने तो जावळीच्या खोऱ्यात, तुम्ही सर्वांनी जावळीचं खोरं तर ऐकलंय, पुस्तकात वाचलंय, पण नक्की याचा गड आहे तर सर्वांना माहिती असेल प्रतापगड किल्ला गडाच्या दक्षिणेला आहे। प्रतापगडाच्या पायथ्याला एक जावळीचं म्हणून गाव आहे। जावळीचे चंद्रराव मोरे यांच्याकडे हा किल्ला होता। आता मोरे म्हटले की आपलेच मराठी सरदार, पण आदिलशाहीच्या दरबारात ते कामाला होते। राजाने कदापि सण होता आपला मराठी माणूस हा आदिलशाहीच्या दरबारात चाकरी करतोय। मग स्वराज्याच्या पहिल्या राजधानी म्हणजे राजगड किल्ला पुण्यामध्ये येतो। राजगडावरून आपल्या राजाने 145 निवडक सरदार नेमले आणि जावळीच्या खोऱ्यात 3 महिन्याचा विडा मारला, आणि 3 महिन्याच्या विड्यामध्ये जावळीच्या मोऱ्यांचा चुलत भाऊ हनुमंतराव मोरे हा सूर्याची काकड्यांच्या हस्ते मारला गेला। आता आपलं वध होईल म्हणून आपले जावळीचे मोरे आपल्या राजांना रायरीच्या पायथ्याशी झाले पायथ्याला, आणि आपल्या राजाने किल्ला 15 मे 1656 ला जिंकला। आणि जिंकल्यानंतर राजे जेव्हा गडाच्या पायथ्याला आले तिथून सुरुवात केली, तिथून राजाने किल्ला पाहिला। राजाने किल्ला पाहिल्याच्या नंतर या किल्ल्याविषयी राजांच्या तोडून काय उद्गार वाक्य निघाले। उद्गार वाक्य असे आहेत की राजा कसा जावळी पाहता
गड बहुत चकोट, चौथरे पहा गडाचे कडे, तासल्याप्रमाणे गाव दीड गाव उंच. राजधानीची बांधकामं चालू केली. 15 मे 1656 गडाची बांधकामं सुरू केली. तो रायगड किल्ला बांधायला लागली 14 वर्षाचा कालावधी लागला. किल्ला बांधायला 14 वर्ष लागले, म्हणजे 70 मध्ये गडाची बांधकामं पूर्ण झाली. मग या 14 वर्षामध्ये गडावरती बांधकामं काय केली आहेत, आता आपण गड खालून पाहतोय. गडावरती बघायला 350 इमारती आहेत, 350 घर आहेत. मोठी 11 तलाव आहेत. तुम्हाला गडावरची 1, 2, 3 तलाव मी दाखवू शकतो. पूर्ण रायगड बघायचा असेल तर तुम्हाला माहिती असेल निवांत 2 दिवसाचा कालावधी लागतो. किमान रायगड किल्ला वरचा पठारी भागा 1200 एकर किल्ला आहे पायथ्यापासून, आणि वरचा पठारी भाग आहे तो 100 एकरामध्ये 350 घर आहेत. तो आपने अभी पता चल गया होगा, तो यहाँ के जो लोकल गाइड है उन्होंने रायगढ़ के बारे में नॉलेज दिया, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं. जितना भी नॉलेज हम लोग को मिल गया मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा. तो चलिए आगे चलते. अभी तो हम लोग ने आपने सुना ही कि 200 स्टेप ऊपर चढ़ के आ गए और 1800 स्टेप ऊपर चढ़ना है. तो चलिए देखते कितना टाइम लगता है. सुबह 9 बजे हम लोग ने स्टार्ट किया है. अभी देखते हैं ऊपर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है. तो ये देखिए पीछे इतने सारे स्टेप चढ़ के आए. ऑलमोस्ट 300 स्टेप हो गए और आगे है. सांस फूल रही है. जो हम लोग के साथ और एक है नितेश, वो आगे चलते हुए गया है. तो मैं और अक्षय आराम से पीछे नेचर को मस्त एंजॉय करते हुए आ रहे. और अभी ये साइड आगे जाना है, मतलब हम लोग ये साइड से पीछे से आए, तो अभी ये साइड आगे चलते हुए जाना है. हम लोग के जो साथी है वो आगे भाग के गए थे. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, हाँ. थोड़ी सांस फूलने लगी. हम लोग ने अभी एक वाटर बॉटल लिया एक्स्ट्रा दिया पानी गया. का, मेरे को प्यास लग रही है बहुत क्योंकि ज़्यादा. प्यास लग सकती है और ऊपर पानी मिले या नहीं मिले पता नहीं. बराबर. चलिए, तो खाली स्टेप्स नहीं है, मतलब एक लंबा ऐसा पैच भी आप देख सकते हैं. कर कोकम शरबत पी रहे हैं अभी. यहाँ पे एक आंटी का स्टॉल है. आई थिंक 400 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद तो थोड़ा एनर्जी चाहिए ना. एक नंबर.
ऊपर और कितना चढ़ना है। तो हम लोग अभी दरवाजे तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1000 स्टेप्स तो कंप्लीट किए हैं। देखते हैं और कितना ऊपर है। चलो फिर सांस अभी फूल रही है, मतलब दरवाजे के बाद भी। अब देखिए कितना स्टेप्स है, तो ये और ऊपर है। तो वही चढ़ते चढ़ते जा रहे। देखिए और कितना ऊपर है। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच गए और आप ये देख रहे हो 2000 मतलब स्टेप चढ़ने के बाद ये ऊपर एक तालाब है। मतलब तभी के ज़माने में इतना बड़ा तालाब, मतलब सोचने वाली बात है। तो वो तालाब देखिए, मतलब तालाब जो भी है वो देखने के बाद पानी का टाँकी बोलते हैं, वो पानी का टाँकी आपको यहाँ से दूर से दिखा रहा हूँ। वो देखने के बाद ये साइड टकमक टोक है और वो साइड जो दिख रहा है वो हनुमान टाकी है। तो पहले हम लोग टकमक टोक देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो दिखाता हूँ। ब्रीफ दे दो, ब्रीफ दे दो। ज़्यादा नहीं निकाला, बट 1.5 किलोमीटर चल के वहाँ से टकमक टोक के यहाँ पे पहुँचे और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही है। वीडियो में दिख रहा है मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे तो दिख रहा है वहाँ पे वो पानी का टाँकी भी है। तो ये देख रहे हो, ये देखिए पूरा फॉग चलते हुए और ये टकमक हो गया पूरा दोनों साइड से। आपको टकमक पॉइंट भी बता देता हूँ जहाँ पे बोर्ड लगा है। पीछे आगे गया ये देखिए बहुत जोर जोर से हवा चल रही है। ये है टकमक टोक। टकमक टोक कंप्लीट किया है। तो ये हनुमान टाकी है। ये पूरा पानी का टैंक, तो इसको हनुमान टाकी करके बोलते हैं। तो यहाँ पे सब डिटेल दिया है, जैसे कि हम लोग ने हत्ती तालाब देखा, महादरवाजा देखा, तो वो साइड देख रहे हैं वहाँ पे शिरकाई देवी मंदिर है। ये साइड गंगा सागर तालाब है। तो पता नहीं कितना मैं आपको दिखा पाऊँगा जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा उतना मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। तो चलिए मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हैं देवी के। तो ऑलमोस्ट आधा ऊपर आ गए। तो जो आपको दूर से दिख रहा है लोग खड़े, वो हाथी खाना है।
और ये साइड एक सी देखते हैं। इधर ऊपर आने के बाद आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखेगी, ये देखिए। जो देख रहे हो अक्षय ने दिखाई होगा आपको मार्केट प्लेस, ये पूरा मार्केट एरिया था उस जमाने का, बाजार पेट बोलते थे लोग। अभी जो ये आप देख रहे हो ये नगर खाना है, और शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था ये यहाँ पे ही हुआ था। अभी जिसके जिसके घर पे राज्याभिषेक की फ्रेम है उनको पता रहेगा। ये देखिए इतना बड़ा ये पूरा राज दरबार है। फॉग भी कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट मैं वही दिखाने का ट्राई करूँगा।
त्या सिंहासनावरून राजे काही बोलले तर दरबारात असलेल्या 6,000 प्रजेला आवाज होता आणि 6,000 प्रजे कोणी काय बोललो कोणी खुशबुजलं त्यांचा आवाज राजांपर्यंत जात होता. पूर्वी दरबार पॅक होता, आता दरबार ओपन आहे. अजूनही दरबाराच्या चारी कोपऱ्यात तुम्ही कुठे कागद पडला, माचीची काडी पेटवली, टिचकी जरी वाजवली तरी तो आवाज या सिंहासनापर्यंत येतो. किती कागद पडला, माचीची काडी पेटवली, टिचकी वाजवली तरी तो आवाज या नगारखान्यापर्यंत येतो. आता गाईडने आवाज दिला, तुम्ही ऐकला ना, याला इको पॉईंट किंवा प्रतिध्वनी म्हटलं जातं. त्याच्यापेक्षा एकदम शांत स्लो जरी बोललो ना किंवा कागद पडला, माचीची काडी जरी पेटवली तरी तो आवाज इथपर्यंत येतो. म्हणजे ज्याने हा गड बांधला त्यांची ही कला आहे बघा. सर दरबार शेर म्हटला जातो. अंधार फार झाला एक दिवा पाहिजे या महाराष्ट्राला नव्हे तर या देशाला पुन्हा एकदा जिजाऊचा छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. मॉर्निंग का तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा सब, क्योंकि कोहरा ज़्यादा था. अभी ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है. वहाँ से एक वाटरफॉल हो रहा है, आजू बाजू में खाली ग्रीनरी. और हम लोग 9:30 को निकले थे फोर्ट चढ़ने के लिए. ऑलमोस्ट इवनिंग के 5 बज रहे और उतर रहे. अभी तक उतरे भी नहीं, उतर जाएंगे 5-10 मिनट में. ऑलमोस्ट फोर्ट सब पूरा देख लिया है और जो भी बाकी रह गया होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि रायगढ़ एक दिन में कंप्लीट करने का. तो जितना मेरे से हुआ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. तो अगर कुछ मेरे से गलती हो गई होगी, कुछ पॉइंट्स दिखाते समय कुछ गलतियाँ, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो प्लीज़ माफ़ करना मुझे, कि हो सकता है इंसान है, इंसान से ही गलती होती है. तो वही अभी निकल रहे हैं. अभी नीचे उतरते हुए तो कुछ दिखाएंगे नहीं ज़्यादा. तो जाते टाइम ट्रेन का टिकट है, मानगांव से दादर का ट्रेन है और कुछ 11:30 का. तो थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे या वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और फिर निकल जाएंगे. बाय.